अब हम ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म starting with the metabolism is a series of interconnected chemical reactions occurring within a cell and the chemical compounds involved in it are termed as metabolites। कि मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है जो कि अंदर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसमें सारे रिएक्शंस आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, और एक से दूसरे में रिएक्शन में जब प्रोडक्ट चेंज होती है तो उसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो कि केमिकल कंपाउंड इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। द एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट pathways which proceed in a stepwise manner, thus transforming substrates into the end products through many specific chemical intermediates। के एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं उनको हम बहुत सारे पाथवेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि एक स्टेप वाइज तरीके से चलता है, मतलब कि पहले रिएक्शन होगा, ठीक है, स्टेप वाइज होगा, सेकंड में वो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, थर्ड में वो तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसी तरह से वो सारे रिएक्शन जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको मेटाबोलाइट्स कहेंगे, आपस में एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन। मेटाबॉलिक पाथवेज कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तीन तरह के होते हैं। लीनियर, जिसमें ग्लाइकोलिसिस होता है आता है, ठीक है, एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर ख़त्म। साइक्लिक, जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल आता है, वो एक प्रोडक्ट से शुरू होता है और वापस पूरा साइकिल उसी प्रोडक्ट पे आके एंड होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन जहाँ से शुरू होता है ना, जिस रिएक्शन से वो प्रोसेस शुरू होता है उसी रिएक्शन पे आके वो एंड होगा। स्पाइरल, जैसे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जिसका स्पिरल शेप होता है। मेटाबॉलिक पाथवेज सिर्फ 2 फंक्शन, ठीक है, 2 किस्म के फंक्शन जो हैं वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं परफॉर्म करते हैं। एक, जनरेशन ऑफ एनर्जी टू ड्राइव द वाइटल फंक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल। एक तो एनर्जी जो है उसको जनरेट किया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, एनर्जी क्योंकि सही बात है बनेगी तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होंगे। और सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको बनाने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, कैटाबॉलिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज। जो कैटाबॉलिक पाथवेज हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्सेस एंड दे आर यूजुअली एक्सर्गोनिक इन नेचर। ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं ब्रेक डाउन में। कैटाबॉलिक पाथवेज जो हैं उसका कैटाबॉलिज्म से वर्ड निकला है, मतलब कि जो बड़े कंपाउंड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, दीज आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर यूजुअली एक्सर्गोनिक इन नेचर। एक्सर्गोनिक का क्या मतलब है कि एनर्जी जो है इसमें रिलीज़ होती है। जब बड़े मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। और एनाबॉलिक पाथवेज हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, और ये वो पाथवेज हैं जिसमें कि कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, बनते हैं। एंड दे आर यूजुअली एंडरगोनिक इन नेचर। एंडरगोनिक का मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी यूज़ होती है। एक्सर्गोनिक जिसमें रिलीज़ होती है और एंडरगोनिक जिसमें यूज़ होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिक पाथवेज आर रिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। एवरी मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ अ कमिटेड फर्स्ट स्टेप। और मेटाबॉलिक पाथवेज आर रेगुलेटेड, सारे के सारे रेगुलेटेड हैं, मतलब जिस वक्त चाहिए होगा वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जिस वक्त उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगी वो खुद ब खुद रुक जाएगा। मेटाबॉलिक पाथवेज इन यूकैरियोटिक सेल्स अकर इन स्पेसिफिक सेलुलर रिएक्शन। ठीक है, अब यूकैरियोट्स के सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज कुछ स्पेसिफिक जगहों पर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग विद द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कम फ्रॉम मर्जर ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ग्लाइको स्वीट्स एंड लाइसिस ब्रेक डाउन, मतलब कि स्वीट की ब्रेक डाउन, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। ठीक है, बेसिकली ये 2 ग्रीक वर्ड हैं जिनका अलग अलग मतलब है कि स्वीट की ब्रेक डाउन, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन में ग्लाइकोलिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमडन मायरॉफ पार्टनर्स पाथवे और ईएमपी पाथवे। ये साइंसदान के नाम पर इसको रखा गया, इसका नाम जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं, ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द पायरूवेट विद साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये एक सीक्वेंस है 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का। ठीक है, दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस का एक प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को पायरूवेट में। ठीक है,
और एटीपी की भी जनरेशन होती है। मतलब 10 रिएक्शंस होते हैं जो कि एंजाइम जिसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंजाइम की कैटालिसिस होती है और एंड प्रोडक्ट उसका क्या बनता है, पायरूवेट, और एटीपी की भी जनरेशन होती है। इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस 1 मोलर ऑफ ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड टू 2 मोल्स ऑफ पायरूवेट। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या करती है, 2 मोल्स ऑफ पायरूवेट बनाती है। दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ ऑल सेल। अच्छा, ये जो होता है ये साइटोसोल के अंदर होता है, ये वाला प्रोसेस। दिस यूनिक पाथवे ऑकर्स एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली एंड डज नॉट इन्वॉल्व द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये एरोबिकली भी होता है और एनारोबिकली भी होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, उसके बगैर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होती, इसलिए ये दोनों सूत्रों में हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरूवेट, ठीक है। इसके अंदर जो है जो एनारोबिक कंडीशन होती है उसमें लैक्टेट बनता है पायरूवेट से। द ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज ओनली इन द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन एंड इन द सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरूवेट फॉर्म। ग्लाइकोलाइटिक से मतलब ये प्रोसेस जो है ये स्पीशीज़ में डिफ़र करता है सिर्फ और सिर्फ दो सूरतों में। एक इसकी रेगुलेशन में डिफ़र करता है, कहीं पर ये कब स्टॉप होता है, कहीं पर ये कब स्टॉप होता है। और दूसरा ये कि इसमें पायरूवेट को देखा जाता है कि पायरूवेट जो है उसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी, मतलब पायरूवेट से फिर फर्दर क्या बनेगा। आइदर वो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा, और अगर एनारोबिक होगी तो वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द प्रील्यूड टू सिट्रिक एसिड साइकिल इन ईटीसी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड ग्लाइकोलिसिस इज द सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म के लिए सेंट्रल पाथवे है। अच्छा, अब देख लें इस स्लाइड को कि ग्लूकोज से 4 डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं। एक तरफ राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेलुलर पॉलीसेकेराइड बन रहा है, एक तरफ ग्लाइकोजन स्टार्च और सुक्रोज बन रहा है, ठीक है। अगर तो जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो फिर ग्लूकोज से हमारे पास पायरूवेट बनेगा, ठीक है। अगर पेंटोज शुगर पाथवे में एंटर होगा तो राइबोस 5 फॉस्फेट पड़ेगा। अगर सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर में एंटर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल वॉल बनाएगा। और अगर स्टोरेज होगी ग्लूकोज की तो वो होगी ग्लाइकोजन स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्म में। लेकिन हमने इसमें देखना है कि ये पायरूवेट बनाता है ऑक्सीडेशन में। अभी इसके कुछ रिएक्शंस हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बना। उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इंटरलिंक्ड हुआ। उसके बाद डिहाइड्रोक्सी डिफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अगर बनेगा तो हमारे पास जो है क्या होगा कि इससे हमारे पास बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरूवेट, और पायरूवेट से इनोल पायरूवेट से सिंपल पायरूवेट जो है वो बन जाएगा। 2 फेजेस होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज होता है ग्लाइकोलिसिस का, एक पे ऑफ होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरूवेट विद द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस बीइंग बाइफरकेटेड और कैटेगराइज्ड इन 2 फेजेस, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। जो पहला फेज़ है उसमें क्या होगा, इसमें पहले 5 रिएक्शन आते हैं जिसमें कि ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइलेट होता है एटीपी की मदद से और बनाता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो ये स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन कंटेन, ठीक है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जब आप रिएक्शन याद करेंगे ना लिख कर तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेप जो है उसमें एक्सोस चेन की क्लीवेज हो जाती है और 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दिस क्लीवेज, और ये क्लीवेज जो है ये क्योंकि एक्सर्गोनिक रिएक्शन है इसलिए एनर्जी से एक्सर्गोनिक रिएक्शन है इसलिए क्या होगा कि जब टूटेगा तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। This cleavage requires an enlargement of 2 petty bonds to activate the glucose molecule and prepare it for its cleavage into 3 carbon compound, ठीक है। ये पहले 5 फेज हैं जो कि प्रिपरेटरी फेज हैं और पे ऑफ जो है वो आखिरी 5 है,
उसमें क्या होता है कि दिस फेज कॉन्स्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. दिस फेज मार्क्स द रिलीज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट. ये वो फेज़ है जिसमें कि एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट से. जब 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे तो हमारे पास एटीपी के यानी कि एक्सर्ट होने के तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी. Here 4 moles of ATP are phosphorylated to ATP, although 4 moles of ATP are formed and the net result only 2 moles of ATP per mole of glucose oxidizes 2 moles of ATP are utilized in phase 1. के टोटल 4 ATP बनते हैं लेकिन 2 रीयूज़ हो जाते हैं दोबारा से प्रोसेस में. इसलिए जो हमारे पास जो नेट गेन है वो सिर्फ 2 ATPs कराया जाता है क्योंकि बनते तो 4 हैं लेकिन 2 जो है वो उसमें यूज़ हो जाते हैं. इसकी डायग्राम है, इसे आप लोग समझ लें.